दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपसे कुछ नए वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका सेशन या तो 20 से 23 है या 21 से 24 है। आज के दिन मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नई अपडेट आई है और यह अपडेट वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं। तो उनके लिए थोड़ा खुशी की खबर है, यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट जारी की गई है। साथ में जो छात्र छात्राएं 21 से 24 के हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए तो अप्लाई कर दिए थे और यूनिवर्सिटी की तरफ से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी किया गया। उसमें छात्र छात्राओं को क्या दिक्कत है मैं आप लोग को बता दूं। कुछ छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा सिग्नेचर नहीं दिख रहा है या गलत है तो उसे चेंज कैसे करेंगे। साथ में कुछ छात्र करेंगे मेरा फोटो ही गलत लग रहा है और मेरा फोटो शो नहीं हो रहा है, सिग्नेचर शो नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसे छात्र छात्राएं जो कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं या अन्य सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पढ़ाई तो सभी को करनी है और एग्जाम में अच्छे अंक भी लाना है। तो कैसे होगा? तो भाई मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी के लिए एक चैनल है और मैंने इस चैनल के बारे में पहले भी बताया हूं। उस चैनल का नाम है ब्रेन स्ट्रॉन्ग ईडी, जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर रुपेश मिश्रा का चैनल है। उस चैनल पे आप लोग विजिट करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के और अन्य यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करें उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है और पढ़ाई भी कराया जाता है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। रुपेश मिश्रा के चैनल को सब्सक्राइब करके और उनके वीडियो से आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए बिना समय गए आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो छात्र छात्राएं 21 से 24 वाले हैं, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया। तो उसमें अगर आप लोगों को किसी प्रकार की गलतियां देखने को मिल रही है, चाहे आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं स्वैप हो रहा है, तो देखिए आप लोगों को अभी यह नहीं घबरा जाना है। अभी सिस्टम पूरा तरह से अपडेट नहीं हुआ है और आप लोगों को 1 से 2 दिन और वेट करिए और फिर से ट्राई करिएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का। उसमें 100% आप लोगों का जो फोटो और सिग्नेचर है वो स्वैप हो जाएगा। इन केस अगर नहीं होता है तो आपको अपने कॉलेज में जानी है और सभी समस्याओं को बतानी है और एप्लीकेशन दे करके कोई भी प्रकार की गलतियां भी हुआ रहेगा या चेंज करवाना चाहते हैं तो सभी चीज आप अपने कॉलेज से जाकर के सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी नहीं होगा सुधार, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहले ही बता दिया है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप डाउनलोड किए होंगे तो आप लोगों को नीचे में देखने को मिल रहा होगा। ऑनर्स पेपर सुधार नहीं होगा, बाकी सभी चीज आप सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे 20 से 23 वाले छात्र छात्राएं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था तो उनके लिए खुशी की खबर है। यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से रजिस्ट्रेशन की डेट जारी की गई है और यह आपके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं किए जाएंगे, ये ऑफलाइन किए जाएंगे। और ऑफलाइन आप उसी कॉलेज में कर सकते हैं जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिए हैं पार्ट 1 में। 20 से 23 वाले ध्यान से सुनेंगे, अगर इनकेस 21 से 24 वाले का भी छूट गया होगा तो आप लोग भी जाकर के करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए। अब कब से कब तक आप लोग को कराना है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन और कैसे कराना है, कितना फी लगेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ उसी चीज को दिखा करके। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, गूगल सर्च बार में टाइप करना है lnmu.info.in और सर्च कर देना है। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है lnmu.info.in पे डाल दी जाती है। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग अपडेट चाहिए तो किसी एक पोस्ट पे क्लिक करना है। मैं मान लीजिए किसी एक पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को 3 डॉट्स हर एक पोस्ट में देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद होम पेज पे क्लिक करना है, होम पेज पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ऐड आएगा तो ऐड को कट कर देना है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकिंग पोस्ट आ चुका है, नया अपडेट यहाँ पे दे दी गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है। ठीक है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को नई अपडेट जितनी भी आती है वो यहाँ पे पोस्ट कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के रिगार्डिंग यहाँ पे पोस्ट सभी जगह आप लोगों को न्यू पोस्ट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि LNMU पार्ट 1 न्यू रजिस्ट्रेशन डेट 2020 से 23 वाले के लिए अनाउंस। ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसके लिए डेट जारी कर दिया गया है मिथिला विश्वविद्यालय के तरफ से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और ये कब की गई है, यहाँ पे डेट देख सकते हैं 21/5/2022 को। इसमें आप लोगों को विषय दिखा करके और सभी जानकारी को संक्षिप्त में बता देता हूँ। आप लोग देखिए स्नातक प्रथम खंड प्रतिष्ठा सामान्य, जिसमें कला, आर्ट, विज्ञान अर्थात साइंस और वाणिज्य अर्थात कॉमर्स 20 से 23 सत्र है आप लोगों का।
इसके बाद में पंजीयन के संबंध में इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, संक्षिप्त में बता देता हूँ। आप जब पार्ट 1 में एडमिशन लिए होंगे तो आपके पास ऑनलाइन वाला पूरा डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट ले करके अपने महाविद्यालय जानी है जिस महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिए हैं, ठीक है। और कब तक आप लोगों के पंजीयन हो पाएंगे अर्थात रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑफलाइन माध्यम से ही होंगे, आपके कॉलेज में ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब से कब तक करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 2/6/2022 तक जो है आप लोग अपने महाविद्यालय में जा करके और पंजीयन हेतु आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, और आवेदन जमा करना है, ठीक है। इसके लिए कितना फ़ी लगेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए बिहार बोर्ड के अगर छात्र होंगे तो आपको 150 रुपया लगेगा, अगर आप अन्य बोर्ड के छात्र छात्राएं होंगे तो आपको 230 रुपया लगेगा। और ये सब काम विश्वविद्यालय कॉलेज का है, आप लोगों को केवल इतना करना है कि अपने कॉलेज में जाना है और जितने भी ऑनलाइन वाले कागजात होंगे उसको लेकर के जाना है। इसके बाद आप लोगों को एक फॉर्म आप लोगों को इस प्रकार से दिया जाएगा, कॉलेज में ही दिया जाएगा ये वाला फॉर्म, इसमें सभी डिटेल को भरनी है। भरने के बाद आप लोगों को कॉलेज में जाकर के जमा करनी है और फी जितना कहा गया है कि बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए 150 और अन्य बोर्ड के छात्र छात्राओं को 230 रुपया देना है। और कब तक, लास्ट तिथि है 2/6/2022 तक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 2/6/2022 तक अपने कॉलेज में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो जानकारी मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता ही दी है कि आप लोगों को अगर इस नोटिस को डिटेल में पढ़ना है तो इस साइट पर आकर के पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।